अंधेरे का राज। एक छोटे से गांव के बाहर एक जर्जर परित्यक्त कुआं था। गांव वाले कहते थे कि रात में उस कुएं से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं और जो भी अंधेरे में उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। सबने मान लिया था कि कुएं में कोई बुरी आत्मा रहती है। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था, निडर लेकिन सबसे ज्यादा जिज्ञासु। उसे ये अंधविश्वास कभी रास नहीं आया। वो जानता था कि इस रहस्य के पीछे कोई न कोई तर्क जरूर होगा, कोई सच्चाई छिपी होगी। एक अमावस्या की रात, जब अंधेरा सबसे घना था, अर्जुन ने टॉर्च और रस्सी ली और सबकी नजरों से बचकर कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो कुएं के मुहाने पर पहुंचा, एक सर्द हवा का झोंका आया और उसने साफ सुना एक धीमी पर स्पष्ट आवाज, छोड़ दो, हार मान लो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़का। ये आवाज किसी आत्मा की नहीं, बल्कि किसी इंसान की लग रही थी। उसने हिम्मत की और टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। नीचे जमीन से कई फीट ऊपर कुएं की दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने रस्सी बांधी और सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वो उस छेद के पास पहुंचा, आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी जोर से, वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। अर्जुन ने उस आवाज को अनसुना किया और मुश्किल से उस संकरे छेद से अंदर घुसा। अंदर एक छोटी छिपी हुई गुफा थी और वहां उसने जो देखा वो हैरान रह गया। गुफा के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, एक छोटी सी मशाल की रोशनी में ध्यान से मूर्तियां तराश रहा था। उनके चारों ओर मिट्टी की सैकड़ों अद्भुत सुंदर मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। तुम यहाँ कैसे? उसने आवाज में हल्का सा डर लिए पूछा। अर्जुन ने पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये फुसफुसाहट, हार मान लो। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बताया, मैं शिल्पकार हूँ। दशकों पहले मेरा गांव बाढ़ में बह गया था। मैंने यहाँ अकेलेपन में, दुनिया की नज़रों से दूर अपनी कला को जिंदा रखने का फैसला किया। लेकिन मैं जानता था कि अगर गांव वालों को पता चला तो वो या तो मुझे पागल समझेंगे या इस जगह को तोड़ने आ जाएंगे। इसलिए मैंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक नली की ओर इशारा किया, जो कुएं के मुहाने तक जाती थी। मैं रात में इस नली से फुसफुसाता था। मैंने जानबूझकर ऐसे शब्द चुने जो लोगों को डराएं और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दें, ताकि वो कभी मेरी शांति भंग न करें और मैं अपनी कला बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकूं। अर्जुन ने उस शिल्पकार को सलाम किया। कहानी का रहस्य ये था कि जिस चीज को गांव वाले सबसे बड़ा डर मान रहे थे, वो वास्तव में एकाग्रता और मेहनत की निशानी थी। बूढ़े ने अपनी कला को पूरा करने के लिए भय का सहारा लिया और अर्जुन ने उस सत्य को जानने के लिए अपने डर पर जीत हासिल की। प्रेरणा। जिंदगी में कई बार हमें कुएं की आवाज सुनाई देती है, यानी डर, नकारात्मकता या दूसरों का संदेह जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर जाने को कहता है। सफल वो होता है जो अर्जुन की तरह उस डर के पार देखने की हिम्मत रखता है और ये जानने की जिद करता है कि उस अंधेरे के पीछे कोई बड़ी सच्चाई या महान कार्य तो नहीं छिपा है। सस्पेंस अक्सर केवल एक कवर होता है, जिसके नीचे आपकी सफलता इंतजार कर रही होती है।